पहले आप प्लीज बताइए कि इतनी सुंदर आंखों की आप केयर कैसे करती हैं? थैंक यू। तो सभी की आंखें मुझे तो बहुत ही सुंदर लगती है, क्योंकि हमारा काम आंखों को देखना है। तो आंखों की केयर बहुत सिंपल है एक्चुअली, ज़्यादा हाई मेंटेनेंस ऑर्गन नहीं है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर आपका चश्मा है तो अपना चश्मा लगाएं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो यूवी प्रोटेक्टिव सन ग्लासेस यूज़ करें, ताकि आपकी आईज सनलाइट से प्रोटेक्टेड रहें। और जो कुछ चीज़ें हमें करनी ज़रूरी हैं वो ये है कि डाइट का ध्यान रखना है। हमें एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कोई बीमारी है कि नहीं है। अगर आपको शुगर है तो अपनी शुगर का ध्यान रखें, क्योंकि शुगर से भी आईज में इफेक्ट आता है। और कोई भी ऐसी दवाई ओवर द काउंटर ड्रॉप्स यूज ना करें जो कि आपकी आंख के लिए हानिकारक हो सकती हैं। कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ या ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो उनको अवॉइड करें। और बाकी यही सिंपल चीज़ें हैं जिससे आप अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। स्क्रीन टाइम से थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका पॉस्चर ठीक रहे और आपकी जो लाइट है वो एडिक्वेट रहे। बहुत ज़्यादा डिम या बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आपकी आंखों पे नहीं पड़े, तो वो सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है। बिल्कुल, तो मैम ने अपना सीक्रेट रिवील कर दिया है कि वो अपनी आंखों का ख्याल कैसे रखती है। आप लोग भी प्लीज इसको ट्राई करिए। मैम, आपने चश्मे की बात की कि अगर जिसे चश्मा लगा है उसे चश्मा लगा करके रखना है जी। ऐसा बोला जाता है कि जैसे एक बार चश्मा लग गया वो कभी उतर नहीं सकता। इस बात में कितनी सच्चाई है? तो देखिए, ज्यादातर ये बात सच है कि अगर आपको एक बार चश्मे का नंबर आ जाता है तो अनलाइकली है कि वो बिल्कुल अपने आप नेचुरली खत्म हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे आपने वीडियोस देखे होंगे कि आप ये करिए, ऐसी एक्सरसाइज करिए या गाजर खाइए या ऐसा कुछ करिए और नंबर हट जाएगा नेचुरल तरीके से। पर आप अगर ऐसे सोचे इसको लॉजिकली, अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी क्यों चश्मा लगाता? डॉक्टर्स क्यों चश्मा लगाएंगे अगर हमारे पास ऐसा कोई नुस्खा होता जिससे हम चश्मा हटा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं, जैसे बच्चों में प्लस नंबर अगर है, मतलब उनको पास का ठीक से नहीं दिखता, दूर का अच्छा दिखता है, तो प्लस नंबर्स एज के साथ नेचुरली अपने आप कम होते हैं। तो हम कई बार पेरेंट्स को बोलते हैं कि देखिए आपके बच्चे का प्लस नंबर है, तो हो सकता है धीरे धीरे करके ये अपने आप जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। या अगर आपका प्लस नंबर है, आप ओल्ड एज ग्रुप में है, मान लीजिए 60 के आसपास आपकी एज है, आपको जब कैटरैक्ट आना शुरू होता है तो उससे माइनस नंबर इंड्यूस होता है, तो वो प्लस नंबर कम हो सकता है। बट द शॉर्ट वे कि आपका नंबर हट जाए जब आपका नंबर स्टेबल है, अगर आप अडल्ट हैं, मान लीजिए आपकी एज से 20 से 60 के बीच में है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मोर और लेस आपका नंबर स्टेबल रहता है। और जो सबसे इफेक्टिव वे है वो चश्मे का नंबर हटाने का, वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी है, या चश्मा हटाने वाले जो ऑपरेशंस हैं जो आजकल बहुत ही एडवांस्ड हो गए हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव एंड एब्सोल्युटली पेनलेस। सो दैट इज द सेफेस्ट एंड द मोस्ट शॉर्ट वे कि आपका नंबर हट सकता है। तो जैसे हम यहाँ चश्मे की नंबर्स की बात कर रहे थे, आपने बीच में भी बात की कि बच्चों में भी आजकल चश्मा लग रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इंडिया में आजकल ऐसे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं कि बचपन से ही चश्मा लगना शुरू हो जा रहा है बच्चों में? ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया? जी, तो एक्चुअली हम इसको मायोपिया पैंडेमिक कह रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि इतना ज्यादा चश्मे का नंबर माइनस वाला, जिसमें दूर की नजर ठीक नहीं दिखती है, वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में मायोपिया कहते हैं। मतलब जो इंडिया में जो स्टडीज हैं उसमें देखा गया है कि 0.8% पर ईयर से इंक्रीज हो रहा है कि जितने पेशेंट्स को, जितने बच्चों को 5 से 15 साल के बच्चों में जिनमें माइनस नंबर आ रहा है, तो ये बढ़ भी रहा है। तो 0.8 तो इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से काफी ज्यादा है अगर आप देखें तो। उसमें उसके कुछ रीजंस हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हमारी आउटडोर एक्टिविटी बहुत लिमिट हो गई है। अगर आप आजकल आप बच्चों को देखें, पहले बच्चे खेलने जाते थे बाहर धूप में, पार्क्स में, और आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी। अब आजकल बच्चे स्क्रीन्स पे ज्यादा हैं या इंडोर एक्टिविटीज ज्यादा हैं, रिलेटिवली इतना बाहर की एक्टिविटीज नहीं है, स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है। तो ये एक मेजर रीजन है जो कि पाया गया है, काफी स्टडीज में ये देखा गया है कि आपकी जो सनलाइट एक्सपोजर है वो एक्चुअली आईज के लिए प्रोटेक्टिव है, माइनस नंबर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है बच्चों में। अगर आपका इंडोर ज्यादा काम है, मतलब अगर आप इंडोर्स बैठे हैं या आपका सिस्टम पे काम ज्यादा है, नियर वर्क ज्यादा है, तो इट इज मोर लाइकली कि आगे जाके आपका माइनस नंबर आएगा। बाकी कुछ जेनेटिक्स का रोल है, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत डाइट का रोल है, बट मेनली दिस इज द कॉन्सेप्ट। और इसकी वजह से, और ये वर्ल्ड ओवर शिफ्ट हो रहा है कि हम आउटडोर से ज्यादा इंडोर्स अपने स्क्रीन पे ज्यादा हैं। तो दैट इज द मेन रीजन कि क्यों माइनस नंबर धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपने मैम यहाँ पर कहा कि बाहर लोग नहीं जा रहे, आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई है, जैसे सन का एक्सपोजर नहीं मिल रहा है,
तो यहाँ पर एक और टर्म है सनग्लासेस, तो फिर हम उसे क्यों यूज करते हैं? देखिए, सनलाइट इन जनरल प्रोटेक्टिव है आईज के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप यूवी लाइट को बहुत टाइम तक देखते रहेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। सनलाइट का इन जनरल आईज के ऊपर एक डेवलपमेंट पे अच्छा इफेक्ट आता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सन में बाहर या यूवी लाइट में एक्सपोज्ड है बहुत ज्यादा, जैसे कुछ वर्कर्स होते हैं जो मैनुअल लेबरर्स हैं या फिशरमैन आप देखेंगे जिनमें बहुत ज्यादा सनलाइट फोकस होती है, तो उनका क्या है कि अगर आप यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस, ऐसा नहीं है कि वो सनग्लासेस पूरी ही लाइट हटा देते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा सनलाइट का अगर आप ग्लासेस लगाते हैं, लेकिन यूजुअली जो सनग्लासेस होते हैं वो यूवी लाइट ब्लॉकिंग सनग्लासेस आते हैं, तो वो हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं सनलाइट के उसको कम करते हैं, जैसे कि रेटिनल डीजेनरेशन की प्रॉब्लम सनलाइट से एसोसिएटेड है। अगर आपका बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर है, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, टेरिजियम या नखूना कहते हैं जो कि एक मास चढ़ सकता है, तो ये कुछ यूवी लाइट, बहुत स्ट्रॉन्ग यूवी लाइट अगर आप पूरा दिन बाहर सनलाइट में है तो वो उन पेशेंट्स में ज्यादा पाया जाता है। पर यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा टाइम बाहर रहना चाहिए, और अगर आप सनग्लासेस लगाते हैं तो भी पूरी लाइट वो ब्लॉक नहीं होती है, आपको बेनिफिशियल इफेक्ट फिर भी मिल रहा है सनलाइट का। तो सनग्लासेस सेफ है कि नहीं है? सनग्लासेस बिल्कुल सेफ है, ऐसा नहीं है कि सनग्लासेस नहीं लगाने चाहिए, स्पेशली अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत ब्राइट यूवी इंडेक्स बहुत हाई है, जहां पे आपको प्रोटेक्शन चाहिए, तो सनग्लासेस आर एक्चुअली गुड फॉर द आईज, बिकॉज आपको ये सब जो डेंजरस इफेक्ट्स हैं प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर के उससे बचाते हैं। ओके मैम, जैसे हम बात भी कर रहे थे कि स्क्रीन टाइम आजकल काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारी मतलब आउटडोर एक्टिविटीज भी कम हो गई है, मोस्टली हमारा टाइम फोन, लैपटॉप, या अगर कोई काम कर रहा होता है तो 9 घंटे की शिफ्ट है तो 9 घंटे तो स्क्रीन देखना ही है। तो इसका क्या असर पड़ता है हमारी आंखों का, जो स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट होती है उसका? तो देखिए, ऐसा है, अगर हम इस बात को लॉजिकली सोचें, ब्लू लाइट तो हर जगह है, सनशाइन में भी है, सनलाइट के अंदर भी ब्लू लाइट है, बल्कि ज्यादा ही है स्क्रीन से। तो क्या होता है कि अगर हम दिन में अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको वैसे भी ब्लू लाइट का एक्सपोजर है ही, लेकिन स्क्रीन से एक तो हम शाम को अगर ज्यादा स्क्रीन टाइम पे काम कर रहे हैं तो एक तो आपकी स्लीप रिदम इफेक्ट होती है, जो स्लीप उससे इफेक्ट होती है, क्योंकि ब्लू लाइट आपको रात को दिख रही है जब योर सिस्टम नीड्स टू काम डाउन और आपको चाहिए कि आपको नींद अच्छी आए। और दूसरा, उससे स्ट्रेन पड़ सकता है अगर आप ओवर एक्सेसिव यूज कर रहे हैं जैसे स्क्रीन्स का, तो उससे फिर आपकी आईज पे जो है स्ट्रेन पड़ सकता है, आपको हेडेक्स हो सकते हैं, वाटरिंग हो सकती है, आई फैटीग हो सकता है, ये सारी चीजें, आपको थकान, ऐसा महसूस होना कि सर में दर्द हो रहा है, आंखें बहुत ज्यादा थक गई हैं, इस टाइप की फीलिंग आ सकती है। कुछ लोगों को वाटरिंग, रेडनेस, स्वेलिंग ये भी हो सकता है एक्सट्रीम केसेस में, अगर आपकी बिल्कुल ही फैटीग हो गई, आपको बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड टाइम है। तो इसके लिए कुछ सिंपल चीजें हम कर सकते हैं जो कि विल कीप योर आईज हेल्दी, स्पेशली अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। तो कुछ बहुत ही सिंपल टिप्स हैं। एक है रूल ऑफ 20, मतलब हर 20 मिनट जब आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर किसी चीज को देखें। 20-20-20 सो 20 मिनट, 20 सेकंड, 20 फीट, तो बस, तो आप दूर देखें, मतलब अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पास एक विंडो है तो आप विंडो से बाहर देखें कुछ टाइम के लिए, एवरी 20-30 मिनट्स एटलीस्ट। उससे क्या होता है, आपकी मसल फटीग नहीं होता है, आप कॉन्स्टेंटली अगर एक चीज पे फोकस कर रहे हैं तो आपकी मसल्स धीरे धीरे टायर्ड हो जाती हैं, जो आई की मसल्स हैं, तो उससे रिलैक्सेशन मिलती है आईज को, थोड़ा सा फोकस आपका फिर से रिगेन होता है, आपको स्पैज्म नहीं होता है मसल्स का। तो ये एक बहुत सिंपल तरीका है जो कि हमें करना चाहिए अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। फिर हम कहते हैं पामिंग एक्सरसाइजेस, उससे थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे आप अपने पाम्स रब करें, थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, और बस आराम से, दबाना नहीं है, अपनी आंख के ऊपर रखें, तो यू विल फील लिटिल रिलैक्स, इट विल सूद योर आईज, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं पड़ना चाहिए, जैसे अगर कोई विंडो खुली है तो उससे रिफ्लेक्शन पड़ेगा स्क्रीन में, फिर आपकी आईज में पड़ेगा, या कोई ट्यूब लाइट बहुत ज्यादा अगर स्क्रीन पे फोकस हो रही है तो उसका रिफ्लेक्शन आपकी आईज में पड़ेगा, तो उससे फिर आपको अनकंफर्टेबल ग्लेयर वाली फीलिंग आएगी, तो वो चीजें अवॉइड करनी है। अपना पोस्चर अच्छा रखना है। बाकी अगर आपका चश्मे का नंबर है, चश्मा पहनिए, नंबर ठीक से चेक करवाइए। और ये हम कुछ केसेस में लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स, क्योंकि ड्राइनेस भी इंड्यूस होती है स्क्रीन से, तो हम लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स एडवाइस करते हैं विच आर लाइक जस्ट अ सप्लीमेंट ऑफ नेचुरल टीयर्स, जिससे कि आपकी आईज में ड्राइनेस नहीं हो। तो ये कुछ सिंपल चीजें हैं। अगर कंप्यूटर यूज आजकल सभी का ज्यादा ही रहता है तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना है।